हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। भाई सबसे पहले लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने की, वो वैसे तो है 29 जुलाई आपकी, लेकिन आप लोगों को लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है। 3-4 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करना कि आप इसका जो है फॉर्म भर दो। और लास्ट मोमेंट तक तो बिल्कुल नहीं जाना। लास्ट मोमेंट पे क्या है ना, इन लोगों का सर्वर थोड़ा सा हैवी हो जाता है और उस टाइम पे फिर मतलब आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। भाई ये आपको दिया है अक्टूबर 2022। ठीक है, आपके पास अभी पूरा पूरा अगस्त पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर में कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है और जुलाई का भी कुछ हिस्सा है। तो आप कह सकते हो लगभग आपके पास 3 महीने है इसका एग्जाम होने में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है पे स्केल। भाई इसका पे स्केल है लेवल 3, यानी आपकी बेसिक जो है 21,700 से यहाँ पे स्टार्ट होगी। और उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 1411। 1411 वैकेंसीज टोटल है, जिसमें जनरल की ओपन वैकेंसीज हैं 543। और फिर ईडब्ल्यूएस की 128, ओबीसी की 318, एससी 236, एसटी की 45। इसी तरीके से जो कुछ एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये भाई एज लिमिट। इसमें देखो अच्छी खासी एज लिमिट दी है आप लोगों को, 21 से 30 साल तक बोला है। यानी कि आपका जन्म जो है वो 2 जुलाई 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1992 और इसके बाद वाले पैदा हुए सारे बच्चे जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। 21 से लेके 30 तक जो है इसकी एज लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इन्होंने बोला है कि आप 10+2 होने चाहिए। और 10+2 आपकी कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए भाई, आपकी 29 जुलाई 2022 तक, क्योंकि 29 जुलाई 2022 जो है वो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। फॉर्म भरने की आखिरी डेट से पहले पहले आपके पास 12वीं का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो ये है कि भाई आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स का। ठीक है, ये एक बहुत मतलब तकड़ी चीज है यहाँ पे। काफी बच्चों के पास ये नहीं होगा, जिस वजह से वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो कुछ ना कुछ कम ही होगा, क्योंकि हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस सबके पास नहीं होता। जिन बच्चों के पास है और जिसने 12वीं की हुई है और जो 30 साल से छोटे हैं, उन सबके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को भरो और अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आप दिल्ली पुलिस की जॉब में कांस्टेबल में ड्राइवर की पोस्ट पर अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो काफी अच्छा मौका है आपके लिए। और एक और चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भाई लर्नर्स लाइसेंस जो है वो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मतलब आपका अगर लर्निंग लाइसेंस अगर आपके पास, तो लर्निंग लाइसेंस को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कुछ रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पे। अगर किसी के पास है तो वो देख सकता है। एबीसी सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से 5%, 3% और 2% के बोनस मार्क्स दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो भैया आपकी फोटो, जो आप फोटो अपलोड करोगे इस फॉर्म के अंदर, वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो ना हो। मतलब जो बेसिक सी चीजें यार इन्होंने बोला 3.5 बाई 4.5 की फोटो होनी चाहिए, वैसे कर देना। 20 से 50 के के अंदर होनी चाहिए, वैसे कर देना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हल्की फुल्की बातें बोलनी है, इतना कर सकते हैं अपन। दूसरी इसके बाद आता है भाई फॉर्म भरने की जो फीस है वो है 100 रुपए। और उसके बाद भी SC ST SM इन सब लोगों को जो है रिलैक्सेशन है, 100 रुपए भी इन्हें नहीं देने। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है भाई विंडो फॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म करेक्शन। इन्होंने ये बात कही है कि भाई अगर कोई कुछ गलत फॉर्म भर देगा तो 1 दिन के हम विंडो खोलेंगे जिसमें आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक देखो सिंपल सा फॉर्म है, अगर आप वो फॉर्म ढंग से नहीं भर सकते तो मतलब क्या आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहली बार में फॉर्म ठीक से भर देना चाहिए, इस चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। हम्म आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, भाई वो होगा आपका 90 मिनट का, 1.5 घंटे का। अब इसके अंदर क्या क्या आएंगे भाई, आपके 20 नंबर की आएगी आपकी जीके। ठीक है, 20 नंबर की जीके आएगी, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी। कितना हो गया 50। और उसके बाद जो बच गए 50 नंबर, वो आपके पास आएगी। सिलेबस है आपका रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल व्हीकल एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे कि थोड़ा सा अपने को चेंज देखने को मिला है, जो एसएससी का नॉर्मल पैटर्न होता है उससे, और ये होना भी चाहिए। देखो जिस तरीके का आपके जॉब का नेचर है, उसी तरीके का जो है थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि 50% वेटेज जो है इन सब चीज़ों की रहेगी, और बाकी का 50% आपका मिलके हो गया रीजनिंग, जीके और मैथ्स का। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है अभी नेगेटिव मार्किंग है। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। तो 100 नंबर का पूरा पेपर है, यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, मतलब सही होने पे आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, इन्होंने कहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो आपका 10वीं लेवल का पेपर होगा। ठीक है, 10th तक के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। और जो लोग रिटर्न को क्लियर कर देंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद उनका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के अंदर भाई जो 30 साल तक के लोग हैं उन्हें 7 मिनट में जो है 1600 मीटर की रेस है। उसके बाद लॉन्ग जंप है 12.5 फीट और हाई जंप है
3.5 फीट, ठीक है। उसके बाद जैसे जो लोग 30 साल से ऊपर, उन लोगों के थोड़े अलग क्राइटेरिया, थोड़ी ही छूट दे रखी है उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट भाई आपकी हाइट। हाइट उन्होंने बोला है कि भाई 170 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए हाइट, और 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दे रहे हैं इन सब लोगों को और एसटी कैंडिडेट्स को। इसके बाद चेस्ट आपके लिए अभी 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम, जिसमें 4 सेंटीमीटर का जो है एटलीस्ट एक्सपेंशन हो, यानी कि आप 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं इन सब लोगों को नीचे। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट निकल के आता है ट्रेड टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग होगा। ट्रेड टेस्ट भाई किसका होगा? जो लोग फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट को जो क्लियर कर देंगे, यानी कि फिजिकल जिनका क्लियर हो जाएगा, उन लोगों का एक ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद ये बताया गया ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या करवाएंगे ये लोग भाई, जैसे ड्राइविंग जो है आपकी लाइट मोटर व्हीकल की, ठीक है, फॉरवर्ड ड्राइविंग के 20 नंबर हैं, रिवर्स ड्राइविंग के 20 नंबर हैं, पार्किंग के 10 नंबर हैं, यूं करके आपके 50 नंबर के जो ये है, और 25 मार्क्स आपको लेके आने, और क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये तो देखो लास्ट की बातें हैं, मेन आपका जो फोकस है वो होना चाहिए कि आपके क्वालिफिकेशन जो है वो फिलहाल वो हो फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद आप आपका रिटर्न टेस्ट क्लियर कर सको, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 100 नंबर का, वो क्लियर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने बोला है कि भाई आपका साउंड हेल्थ होनी चाहिए, बढ़िया हेल्थ हो, कोई ऐसे आपको जानलेवा कोई बीमारी नहीं हो, इस तरीके की कोई चीज़। आपकी आंखें 6/6 की एक और दूसरी 6/12 की भी चल जाएगी, ठीक है, विदाउट ग्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट निकल के आता है NX5, जो कि एसएससी का स्टैंडर्ड है। कोई भी एसएससी की नोटिफिकेशन आती है सबके अंदर ये चीज दी गई होती है। NX5 में इन लोगों ने बताया कि आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। अगर कैसी नहीं होनी चाहिए वैसे अगर आपने चिपका दी यहाँ पे, या वैसे अगर आपने अपलोड कर दी, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और हर बार ऐसा हो रहा है, हर बार काफी बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो फोटो सीजीएल के फॉर्म में एक्सेप्ट हो गई थी, उसी फोटो को जब सीएचएसएल में चढ़ाया गया तो वो जो है रिजेक्ट हो गई। तो देख लो यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई डिमांड नहीं कर रही एसएससी। बेसिक सी चीज़ बोली है आपको, सबसे पहले ऊपर दिखा दिया कि भाई सैंपल फोटो ऐसी होनी चाहिए, बस खत्म। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए? कोई फालतू का एक्स्ट्रा कलर नहीं हो, जैसे इसके अंदर ग्रीन कलर डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए फोटो की, देखो मुंडी पूरी नहीं आ पा रही है, आपको टोपी नहीं लगानी है, ठीक है, गोगल्स नहीं लगाने हैं, ऐसे ब्लर नहीं होनी चाहिए, गोगल ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है, ब्लर फोटोग्राफ ना हो, इन्वर्टेड ना हो, उल्टी ना हो रखी हो फोटो, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी ना हो, आपने चश्मा ना लगा रखे हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, देखो कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। जैसा मैं बैठा हूँ अभी देख लो, ऐसा कैसा मैं जाऊँ फोटो खिंचवा लूँ, इतनी मेरी फोटो आ जाए, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही एसएससी। अगर आप फोटो ढंग से नहीं चढ़ा पा रहे हो और इस वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो मेरे भाई फिर किसी और की गलती नहीं है, इसमें गलती होगी आपकी। ठीक है, तो देखो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आपके पास लगभग जो है 1411 वैकेंसीज हैं टोटल। जनरल की बात करूँ तो ओपन की 543 वैकेंसीज हैं, तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे नॉर्थ के हैं और इस टाइप की जॉब में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक अच्छा मौका है। और प्लस अभी तक अगर किसी ने कैसे कोचिंग वगैरह नहीं ली है, तो देखो 3 महीने आपके पास, कहीं से अगर चाहो तो ऑनलाइन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, लाइव कोचिंग पे मत जाना, लाइव कोचिंग जो है लोगों की 7-7 8-8 महीने तक चलती है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप कोई ऐसी कोचिंग देखो जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो। आधा सिलेबस तो वही है जो एसएससी का स्टैंडर्ड आता है, और उसके अलावा जो इस बार जो है पार्ट डी को इंट्रोड्यूस किया गया है। पार्ट डी में आपसे बोला गया था रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर जो है सिलेबस ये आपका बोला गया है। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये सिलेबस कहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप बाकी एबीसी पार्ट के ऊपर तो आप डेफिनेटली फोकस करो, और पार्ट डी पे भी अगर आपको कहीं से किसी अच्छे सोर्स से अगर आपको कोचिंग मिल रही है तो डेफिनेटली जाओ। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, देखो आप मान के चलो 3 महीने हैं आपके पास, तो आप ट्राई करो मतलब 3 महीने में कहीं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, और जितना आपको इंटरनेट पे कंटेंट मिल जाए, ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाए, वहां से उतना ग्रैब कर लो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 90 मिनट का पेपर है, और मॉक टेस्ट लगा लेना काफी ज्यादा। ठीक है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे पहले पेपर आए हैं एसएससी के, वैसे इनके मॉक टेस्ट हैं, और पुराने पेपर्स को भी यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। अगर आप भाई कोड लगाओगे यहाँ पे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा 375 रुपीज में। और फिलहाल इनका ऑफर चल रहा है अगले 2 दिन तक, आपको 1 ईयर की जगह 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 1.5 साल का पास मिल जाएगा। मतलब 375 रुपये में आप अगले 1.5 साल तक जितने मर्जी अनलिमिटेड मॉक्स दे सकते हो। भाई कोड लगा के आप डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर साल नहीं आती हैं ये वैकेंसीज जो है, काफी टाइम के बाद निकलती हैं। और अभी तो वैसे ही इलेक्शंस का टाइम है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शंस हैं, तो फायदा उठाओ इस चीज का। कोई भी गवर्नमेंट जब इलेक्शन का टाइम आता है तो इस तरीके से ज्यादा वैकेंसीज निकालती है, तो मतलब स्टूडेंट्स को फायदा रहता है इसमें। आप लकी हो, मानो कि आप अगर अभी इसी साल एलिजिबल हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो इसको निकाल दो। ठीक है, हो सकता है कि इसके बाद दोबारा ये वैकेंसीज अगले 3-4 साल तक दोबारा आने देखने को मिले, या देखने को मिले तो बहुत कम वैकेंसीज आए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको
इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिलती है। एक बार इलेक्शन चले गए तो उसके बाद भूल जाओ कि इस तरीके से वैकेंसीज दोबारा कभी आएंगी। सो अभी एक झड़ी लगने वाली है, जैसे एसएससी ने पहले ही बताया था कि 70,000 वैकेंसीज जो हैं अगले वोट आने वाले टाइम के अंदर एडिशनल 70,000 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो इसको। 70,000 वैकेंसीज थोड़ी नहीं होती। अपने को अगर कोई भी एक जॉब चाहिए तो अपन कहीं से भी इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। 70,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 10वीं तक की कह रहे हैं लोग हम चीज़ें पूछेंगे। बेसिक सा सिलेबस है, 3 महीने का टाइम है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, मतलब आराम से किया जा सकता है। ठीक है, 3 महीना बहुत है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। ये है ही इतना, मतलब इस पेपर को क्लियर करने के लिए अगर आप 1 साल दोगे तो मैं वेस्ट मानता हूँ उसको। ये पेपर है ही ऐसा, आप देखो बेसिक से आपसे जीके, रीजनिंग और मैथ्स आ रही है, और 50 मार्क्स का आपको दूसरा सिलेबस दिया है पार्ट डी का। ये 3 महीने के लायक ही है। ज्यादा टाइम मिलता है आपको तो आप वेस्ट कर देते हैं, लेकिन 3 महीने हैं, अब आप वेस्ट नहीं कर सकते एक भी दिन। ठीक है, तो बढ़िया मौका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।